हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, मैं आज आपके अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि आपके चैप्टर 4 से लिए गए हैं। आपका चैप्टर 4 को मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं इसके अभ्यास कार्यों को करवा रही हूँ। इस अभ्यास कार्य में मैंने आपका प्रथम और द्वितीय प्रश्न का उत्तर लिखा, मैं बता चुकी हूँ। आइए, आज आपका जो तीसरा प्रश्न संख्या जो 3 है, जिसमें कि कुछ संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। आइए बताती कि वो अनुवाद किस प्रकार से किए जाते हैं। ते हैं आपके पाठ 4, जिसका शीर्षक है वर्षा ऋतु। इसमें मैं पाठ तो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ पूरे अर्थ के साथ, और मैंने इसका जो प्रश्न संख्या प्रथम और द्वितीय इसको भी मैं करवा चुकी हूँ। आइए, आज मैं प्रश्न संख्या जो 3 है उसको करवाती हूँ। प्रश्न संख्या 3 में है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इनमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 वाक्य, संस्कृत के 5 वाक्य दिए गए हैं, और आपको इन वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना है। इन सभी संस्कृत वाक्यों का अनुवाद हिंदी में करना है। आइए बारी से इन सभी संस्कृत वाक्यों को पढ़ते हैं और उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। क में पूछा गया है, कहा गया है, यथा वसंतः ऋतुराजा कथ्यते तथैव वर्षा अपि ऋतुराजी कथ्यते। जिस प्रकार से बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, उसी प्रकार से वर्षा को भी ऋतुओं की रानी कहा जाता है। देखिए, जिस प्रकार से कि मैंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है, जिस तरह बसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं, उसी प्रकार वर्षा को भी ऋतुओं की रानी कहते हैं। अब इसके ख में वाक्य है, आषाढ़स्य आरंभे गगनं मेघाच्छन्नं भवति। उसका हिंदी अर्थ होगा, आषाढ़ के आरंभ में आसमान बादलों से छा जाते हैं। गौ में है आपका, नभसि उड्डयमाना बलाका पंक्ति अतिवराजते। इसका हिंदी अर्थ होगा कि आसमान में उड़ते हुए बगुलों की पंक्ति बहुत सुंदर लगती हैं। इसके घ में संस्कृत वाक्य है, संध्या काले नभसि इंद्रधनुषस्य अपूर्वा शोभा समुल्लसति। इसका हिंदी अर्थ होगा, संध्या काले यानी शाम के समय, नभसि यानी आसमान में, इंद्रधनुष की, अपूर्वा शोभा यानी अद्भुत सुंदरता, समुल्लसति मन को प्रसन्न करती है। इस प्रकार से आप सभी वाक्यों को, संस्कृत के वाक्यों को पढ़ेंगे और उसके हिंदी के अर्थ को लिखना है, यानी अनुवाद करना है। अब आपके गौ में है, अस्मिन् काले स्त्रियः दोलामारूह्य कजरी इति गीतं गायन्ति। इसका हिंदी में होगा, अस्मिन् काले इस समय में, स्त्रियाँ दोलामारूह्य झूलों पर चढ़कर, कजरी इति गीतं गायन्ति कजरी गीत गाती हैं। इस प्रकार से जो भी संस्कृत वाक्य हैं उनके हिंदी अनुवाद को मैंने आपको बताया। आइए एक बार मैं इनको मैं फिर से दोहराती हूँ। यथा वसंतः ऋतुराजा कथ्यते तथैव वर्षा अपि ऋतुराजी कथ्यते। जिस तरह बसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं, उसी प्रकार वर्षा को भी ऋतुओं की रानी कहते हैं। आषाढ़स्य आरंभे, आषाढ़ के आरंभ में, गगनं मेघाच्छन्नं भवति, आसमान बादलों से छा जाते हैं। नभसि उड्डीयमाना बलाका पंक्ति अतिवराजते। नभसि आसमान में, उड्डीयमाना उड़ते हुए, बलाका बगुलों की, पंक्ति अतिवराजते बहुत सुंदर लगती हैं। घ में संध्या काले शाम के समय, नभसि आसमान में, इंद्रधनुष की,
अपूर्वा शोभा, अद्भुत सुंदरता, समुल्लसति, मन को प्रसन्न करती है। इसके अंगों में है अस्मिन काले, इस समय में, स्त्रियां दोलामारुह्य, झूलों पर चढ़कर, कजरी इति गीतं गायन्ति, कजरी गीत गाती हैं। इस प्रकार से मैंने आपको इन सभी संस्कृत वाक्य, जो भी आपके ये वाक्य दिए गए हैं संस्कृत, क्वेश्चन नंबर 3 में जो संस्कृत वाक्य दिए गए हैं उस सब का हिंदी अनुवाद करके मैंने आपको बता दिया है। आप सभी बच्चे भी इन जो भी वाक्य जो भी प्रश्न जो मैं अभ्यास कार्य करवा रही हूँ उसे अपनी कॉपी में, एक संस्कृत की कॉपी लेकर के उन कॉपी में बारी बारी से जो प्रथम अध्याय से जो आज चतुर्थ अध्याय के अभ्यास कार्य को मैं करा रही हूँ उन सभी अभ्यास कार्यों में को आप अवश्य ही कर लेंगे तथा उन्हें याद करेंगे। आगे के और कार्य जो भी आपके जो वर्क हैं अभ्यास कार्य में जो भी और प्रश्न दिए गए उसके उत्तर के साथ मैं फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।